वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नए गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के लिए निकल कर आ रही है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांग गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की यह वैकेंसी आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद तेलंगाना के लिए ग्रुप सी के पदों पर निकाली गई है। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी टोटली ऑफलाइन वैकेंसी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड ही सबमिट करने होंगे। इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो 26 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2022 है। तो आप इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है 26 मार्च 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक भर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपकी एप्लीकेशन फीस 0 है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो आपके यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। लेकिन एक एनवेलप यानी कि लिफाफा, जिसको हम डॉक्यूमेंट के साथ में सेंटर पर भेजते हैं, जिसमें हमारा प्रवेश पत्र घर पर आता है, उस एनवेलप पर आपको केवल 5 रुपए की डाक टिकट चिपकानी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व यानी कि जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और ओबीसी वालों के लिए 18 से 28 साल, यानी कि यहाँ पर ओबीसी वालों को उम्र में 3 साल की छूट दी गई है। और जो SC ST वाले हैं उनकी उम्र 18 से 30 साल, यहाँ पर SC ST वालों को उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पहली पोस्ट है ड्राफ्टमैन की। इस पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है और साथ में जो ड्राफ्टमैनशिप से डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर के 81,100 तक मिलने वाली है। सेकंड पोस्ट है MTF लश्कर के लिए। तो इसके लिए आपने 10वीं पास कर ली है और साथ में आपके पास इसी ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और डिफेंस का जो सामान होता है उसको उठाने के लिए, वाहन में लोडिंग करने के लिए, अनलोडिंग के लिए और उसको स्टॉक करने के लिए आप फिजिकली फिट होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर के 56,900 तक मिलने वाली है। तीसरी पोस्ट है बूट मेकर यानी कि मोची। इस पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है और साथ में आप जो सभी कैनवास टेक्सटाइल मीन्स कैनवास के कपड़े होते हैं उनको ले जाने में और लेदर को रिपेयर करने में यानी कि चमड़े को रिपेयर करने में और जूते बनाने में जितने इक्विपमेंट मीन्स उपकरण लगते हैं उनको और आर्मी के जूतों को ठीक करने में आप सक्षम होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। इस पोस्ट के लिए सैलरी 19,900 से लेकर के 63,200 तक मिलने वाली है। चौथी पोस्ट है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इस पोस्ट के लिए यदि आपने 12वीं पास कर ली है किसी भी सब्जेक्ट से और आपसे कंप्यूटर पर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग करनी आनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग में आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होंगे या इंग्लिश टाइपिंग में आपको 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने होंगे, तभी आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसकी सैलरी बूट मेकर पोस्ट के समान रहने वाली है। 5वीं पोस्ट है MTS वॉचमैन। तो इसके लिए आपने 10वीं पास कर ली है और साथ में इसी ट्रेड में आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 तक मिलने वाली है। यह भर्ती टोटल 8 पदों पर निकाली गई है। इसकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है आप उसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन इस भर्ती में कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेज है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। इस पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि वैकल्पिक प्रश्न होने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न 50 नंबर के। तो यह पेपर टोटल 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। इस पेपर में केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि कोई विजुअली हैंडीकैप्ड यानी कि उसको आंखों में कम दिखता है और उसने MTS पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसको 20 मिनट का अधिक टाइम समय दिया जाएगा। और जितने भी MTS पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे
उनके पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि यदि उनके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो उनका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट या ट्रेस टेस्ट, और थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोर्थ स्टेज है मेडिकल, फिफ्थ है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसको आपकी लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस भर्ती की जो जॉब लोकेशन है यानी कि आपकी पोस्टिंग है वो इंडियन आर्मी आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में होने वाली है। अब बात करते हैं हम इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है और कैसे भेजना है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही दे दी है, आप उसमें क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 लिफाफे लेकर रख लेने हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। पहले स्टेप में हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम केयरफुली फिल करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको आपकी एक नई फोटो यहाँ पर चिपका देनी है और फोटो को सेल्फ अटैच करना है, यानी कि फोटो के ऊपर आपके साइन करने हैं। यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपके यहाँ पर SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एडवर्टाइजमेंट था, नोटिफिकेशन था, वो किस न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ था, तो वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिलीज हुआ था। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है EMP न्यूज़, आप भी यही लिख दें। और है 26 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था, आपको भी सेम टू सेम यही लिख देना है। दूसरे नंबर में आपका यहाँ पर कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, और 3 नंबर आपके पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम भी आप कैपिटल लेटर में ही लिख दें। आपका नाम और आपके पिताजी का नाम आप 10वीं की मार्कशीट को देख कर ही लिखें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। 4 नंबर में लिखना है कि आप मेल है कि फीमेल है, आप जो भी हैं वहाँ लिख दें। 5 नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप पहले डेट लिखें, फिर बीच में मंथ, फिर यहाँ पर ईयर लिखें। 6वें नंबर में आपको लिखना है कि इस भर्ती जो लास्ट डेट 22 अप्रैल 2022 है, तो 22 अप्रैल 2022 को आप कितने दिन के हो गए हैं, कितने महीने के हो गए हैं, कितने साल के हो गए हैं, वो आपको यहाँ पर निकाल कर लिखना है। 7 नंबर में यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड पर टिक लगा दें, यदि नहीं हुई है तो आप अनमैरिड पर टिक लगा दें। 8 नंबर में अपनी नेशनलिटी बताना है, तो आप सभी को यहाँ पर इंडियन लिखना है। 9 नंबर में आपको पहले अपने रिलीजन मीन्स धर्म लिखना है, और कास्ट मीन्स जाति लिखनी है, और सब कास्ट मीन्स उपजाति लिखनी है। जैसे मैं एक हिंदू हूँ तो मैंने पहले हिंदू लिख दिया है, और मेरी जाति धानक है तो मैंने धानक लिख दिया है। हम अपने नाम के साथ में कोई उपजाति नहीं लिखते हैं, यदि आप लोग लिखते हैं तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। 10वें नंबर में आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। पहले कॉलम में 10वीं की जानकारी, दूसरे में 12वीं की, और तीसरे में कोई ITI कर रखी है, डिप्लोमा, BA BSc, तो आप यहाँ बता सकते हैं। दूसरे कॉलम में आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड से इस क्लास कंप्लीट किया है, किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। तो मान लो मैंने MP बोर्ड से किया है तो मैंने MP बोर्ड लिख दिया है। यदि आपने और दूसरे बोर्ड से किया है तो वो लिख सकते हैं, जैसे CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। तीसरे कॉलम में आपको यहाँ पर पासिंग ईयर लिखनी है, यानी कि आपने इस क्लास को किस वर्ष पास किया था, जैसे 2017, 2016, 2020। चौथे कॉलम में आपको बताना है कि आपने इस क्लास में टोटल कितने नंबर प्राप्त किए हैं, और 5वें कॉलम में आपको लिखना है परसेंटेज, इस क्लास में आप कितने % आए हैं। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ बताना है कि आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, किस ट्रेड में एक्सपीरियंस है, आपने वो एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है उसको आप यहाँ लिख दें। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। 12 नंबर में यदि आपने LDC पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है वो आपको हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है। यदि आपको हिंदी में टेस्ट देना है टाइपिंग वाला तो आप यहाँ हिंदी लिख दें। यदि आपको टाइपिंग वाला टेस्ट इंग्लिश में देना है तो आप यहाँ इंग्लिश लिख दें। यदि आपने LDC पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ दें। यदि आपने रोजगार पंजीयन करवा लिया है तो आपको यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका जिला का नाम भी डालना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। 14 नंबर में यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए आपको बिल्कुल सेपरेटली लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अपना विलेज या सिटी का नाम डाल दें, फिर उसका जिला का नाम डाल दें, फिर स्टेट का नाम डाल दें, फिर पिन कोड डाल दें। यदि आपका एड्रेस आउटलाइन के बाहर जाता है तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं। 15 नंबर में आपका मोबाइल नंबर और जीमेल ID जरूर लिख दें। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है और आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं। आप सिग्नेचर जिस दिन करोगे उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। आपके यहाँ पर विलेज का नाम है, सिटी का नाम लिख देना है। अगले फॉर्म को आपको पूरा कैपिटल लेटर भरना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया है
यहाँ पर आपके एक न्यू फोटो चिपका देनी है और फोटो के ऊपर आपके किसी सरकारी अधिकारी जैसे स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको हमें सील साइन करवा लेने हैं, यानी कि आपकी फ़ोटो को किसी सरकारी अधिकारी से अटैच करानी है। ध्यान रहे आपकी फ़ोटो को उसी अधिकारी के सामने आप चिपकाएं जिससे आप सील साइन करवा रहे हैं, ताकि अधिकारी फॉर्म में फोटो के नीचे जो भी लिखा है उसको पढ़ सके। 1 नंबर में आपकी पोस्ट का नाम लिखना है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड में आपका यहाँ पर नाम लिख देना है। 3 नंबर में यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखना है। 4 नंबर में आपका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जैसे विलेज या सिटी का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपके राज्य का नाम, और साथ में पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। 5 नंबर में आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पूरा खाली छोड़ देना है। इस एडमिट कार्ड वाले फॉर्म को आपको पूरे को कैपिटल लेटर में भरना है। इस फॉर्म को भी आप पिछले वाले फॉर्म के जैसे सेम टू सेम एज इट इज भर दें। यहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो चिपकानी है और उस फोटो पर किसी सरकारी अधिकारी के सील साइन कराने हैं, यानी कि उसको अटैच करानी है। इतने फॉर्म को आपको भरने के बाद में यहाँ नीचे पूरा फॉर्म को खाली छोड़ देना है। अगले स्टेप में आपको जो बड़ा बड़ा लिफाफा है उसको ले लेना है। उसके ऊपर आपको सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम लिख देना है और इन कैटेगरी, और आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी हो आप यहाँ लिख दें। और यहाँ पर फ्रॉम लिख करके आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिख दें। आपका यदि आपको मोबाइल नंबर लिखना है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 लिख करके सेम टू सेम सेंटर का यही वाला एड्रेस आप भी लिख दें। अब आपको यहाँ पर छोटा वाला लिफाफा ले लेना है जिसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पर 5 रुपये की डाक टिकट चिपका देनी है और यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड भी ज़रूरी है। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड सेंटर से आपके घर पर आएगा तब पोस्टमैन आपसे इसी नंबर से कांटेक्ट करेगा। तीसरे स्टेप में अब आपके पास जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी, प्रत्येक की एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। जैसे 10वीं 12वीं डिप्लोमा या फिर कोई ITI कर रखी है उसकी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला। यदि आपके पास सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ऑनलाइन वाले जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी भेज सकते हैं। और आप जल्द से जल्द SDM ऑफिस जाकर या फिर कलेक्टर ऑफिस जाकर इसको आप बनवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेंट्रल वाला ही जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यदि हो तो, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड इनमें से किसी एक की फ़ोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास यदि हो तो, और आपकी एक पासपोर्ट साइज न्यू फोटोग्राफ्स जिसके पीछे साइड आपको सेल्फ अटैच करनी है, यानी कि फ़ोटो के पीछे आपको साइन कर देने हैं। और आप जितनी भी फ़ोटोकॉपी सेंटर पर भेज रहे हैं प्रत्येक फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटैच करने हैं, यानी कि प्रत्येक फ़ोटोकॉपी पर अपने स्वयं के साइन करने हैं। चौथे स्टेप में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उनको सभी फ़ोटोकॉपी को और आपकी एक फ़ोटोग्राफ्स जिस पर आपके पीछे साइड साइन करने हैं और छोटा वाला लिफाफा जिस पर आपको 5 रुपये की डाक टिकट चिपकानी है, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े वाले लिफाफे में रख के पैक कर देना। अब आपको इस लिफाफे को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि सामान्य डाक, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट, इन तीनों में से किसी एक पोस्ट से आप भेज सकते हैं। यदि आपको जल्द से जल्द पहुंचाना है तो आप स्पीड पोस्ट से ही भेजें। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।